नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। हम अब पढ़ेंगे अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना सर्वनाम, जो कि अपनी व्याकरण की अगली कड़ी का अगला टॉपिक मिल गया अपने को। पहले अपने संज्ञा पढ़ा था, अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम जिससे इसकी हम परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये अपनी परिभाषा क्लियर हो गई। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका इत्यादि। यानी जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ सर्वनाम प्रयुक्त होता है। और ये किसके स्थान पे होते हैं? संज्ञा के स्थान पे होते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के हम 6 भेद पढ़ेंगे और 6 भेद इस प्रकार है। पहला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें 3 चीजें रखनी अपने को याद: कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। इन सभी स्थानों पर अगर ये प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसके भी 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। ये मुख्यतः 3 भेद हैं। 3 भेद होता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिसे अपने बोला था ना कि कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए, तो इसको कहते हैं उत्तम पुरुष को बोलने वाला। तो इसमें क्या आएगा? मैं और हम। जैसे मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। तो जिससे ये शब्द प्रयुक्त होते हैं तो ये किसका भेद है? पुरुषवाचक का है। और इसका पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष का ये है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है कि जिससे बात की जाए, यानी जिससे बात की जाए, तुम और आप। तुम कब आए? जैसे तुम कब आए नहीं बोल सकते हैं, तुम क्या लेकर आए हो, या आपके लिए। और उसी प्रकार तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यानी जिसके बारे में बात की जाए। तो बात की जाए इसके क्या है? वह, वे, ये है शब्द आएंगे। ये सब किसके भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखो, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न परिभाषा से पूछा जा सकता है, प्रश्न भेद के बारे में पूछा जा सकता है, और प्रश्न उदाहरण को देख के भी पूछा जाता है। इसमें कौन सा उदाहरण किस सर्वनाम का है? तो हमें ये याद रखना है कि ये भेद है। भेद के बारे में पूछ सकता है और भेद में आए हुए शब्दों के बारे में भी हमें पूछ सकता है। हम अगला देखेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि निश्चितता दिखाई जाएगी, जहां डिटरमाइन किया जाएगा उसके बारे में। जो सर्वनाम निकट और दूरस्थ, यानी पास और दूर के व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है। यानी निकट और पास की चीजें व्यक्ति के लिए और पदार्थ के लिए, दोनों के लिए है, जो निश्चित संकेत करते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए जैसे आया है ये है और ये है। जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं दीज और दोज, है ना? उसी प्रकार दिस इज ए और दीज इज, तो ये शब्द है। और दूसरा है दूर की वस्तुओं के लिए, वह और वे, जैसे देट और दोज। तो निकट वस्तु के लिए ये कहेंगे जैसे ये है पुस्तक पढ़ी है, या ये व्यक्ति बैठा हुआ है, या ये दूर के लिए है ये सब कहाँ जा रहे हैं। और उसी प्रकार हम देखेंगे दूर की वस्तु के लिए वह और वे का प्रयोग करेंगे। वह कौन है, या वह क्या कर रहा है, या वो वस्तु का नाम पूछ लिया वह क्या है। तो इस प्रकार अपना हो गया निश्चयवाचक। अब वाला देखेंगे हम अनिश्चयवाचक। जैसे कि शब्द से प्रतीत होता है अनिश्चय, यानी कोई निश्चितता उसमें नहीं है। इन जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ और कोई। जैसे लिखा है इसमें कुछ है, जैसे आपको पता नहीं इसमें पानी है, घी है, क्या है, या कोई। जैसे आप लिखेंगे दरवाजे पर कोई आया है, यानी अपने को पता नहीं चला कि कौन आया है, अपना घर वाला सदस्य आया, कोई मेहमान आया या कोई अनजान व्यक्ति आया। कुछ और कुछ जैसे लिखा पानी में कुछ पड़ा हुआ है। अब पानी के अंदर मिट्टी पड़ी हुई है, कंकड़ पड़ा हुआ है, गंदगी है, क्या है, या घी में कुछ पड़ा हुआ है, या लिफाफे में से कुछ निकला। यानी इसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। और अनिश्चित शब्दों का जो ये इंडिकेट करने वाले कुछ और कोई, ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार हम देखेंगे संबंधवाचक। संबंध यानी रिलेशन बन रहा है उसमें।
सीधा नाम से भी प्रतीत हो रहा है। इन दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक कहलाता है। यानी कि दो वाक्यों के अंदर रिलेशन बनाने वाले जो शब्द मिलेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे जो, जिससे, जिसका, जिसकी, यानी कि जैसा कर्म वैसा फल। और उसी प्रकार जिसका जगह जिसकी लाठी उसकी बेस, जो सोएगा सो खोएगा, इस प्रकार के जो वाक्य मिलेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगला है प्रश्नवाचक। जैसे क्वेश्चन की जो फॉर्म बनती है इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन। जैसे लिखा कि इसमें क्या उत्तर आएगा, तो क्या आ गया, ये लिखेंगे ये किसने किया, ये कौन करके गया, तो ये सारे शब्द किसमें आएंगे, प्रश्नवाचक में। और इसको अपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी अपने को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगला है निजवाचक। निज यानी अपना, स्वयं का जो जिस वाचक के अंदर आएगा सर्वनाम उसको निजवाचक कहेंगे। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता यानी कहने वाला, लेखक यानी लिखने वाला, अपने लिए प्रयुक्त करते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम में जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद है। जैसे लिखूंगा मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं या मैं अपना काम स्वयं करता हूं, इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे वो अपने को निजवाचक में देखने को मिलेंगे। अपने को उसमें कुछ नहीं रखना, परिभाषा याद रखनी है और इन सभी के भेद याद रखने हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।